क्या? अब तो हम जंगल जाना है। खुले में सोच करने को मजबूर हैं। दिक्कत ये हो रही, 2-3 योजना से मकान आ रहा, अभी तक कोई नहीं आया। पिछली योजना में 2000 रुपए भी लिए थे हमसे। 2000 हमारा भारत भी तभी क्लीन हो पाएगा जब गांव साफ हो। बाकी ना तो कोई खेती है और ना ही कोई करने वाला है। एक लड़का था मेरा, वो एक्सपायर हो गया। बस 2 लड़की है मेरी, एक की शादी कर दी, 2 भी हैं हम। स्वीपर लगाया हुआ था, सफाई कर्मचारी हफ्ते में 1 बार आता है। ना हमारी लैट्रीन बनी। दरख्वास्त दी, उसके खिलाफ भी कई दफा जांच बात भी कराई है बेटी चौथ के खिलाफ उसके। जी बात है कि जो अभी तक प्रधान जी बने हैं, मैं जो पंचवर्षीय योजनाओं में काम आते, मुझे तो लगा नहीं मेरे गांव में कुछ भी हुआ हो। पास भी दी प्रधान के खिलाफ कई बार जांच बात भी कराई, बेटी चौथ का कोई काम नहीं करा। कहा जी कहा कि सफाई कर्मचारी प्रधान का एक बार छुलवा हुआ करना अपना प्रधान वो बोलते हैं ना जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जल व्यर्थ है। वो सिकट दी तो शिवोदर अंदर ना कोई लाइट लगवाई, ना कोई गांव में कोई विकास करा उन्होंने। सिकट दिया तो उन्होंने यहाँ चिट्ठियों को जो त्योहार को आ रही लड़की, कपड़े खराब हो गए मेहमान तक के भी। यहाँ कोई ब्याह बारात आवो तो भी कपड़े खराब हो जाते हैं यहाँ। देखिए ये एप्लीकेशन है जो प्रधान के लिए उसमें दी गई थी, ब्लॉक हल्दौर की, जो हमारा ब्लॉक लगता है हल्दौर में। आपको उसे पढ़ के सुना रहा हूँ उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या इसमें हुआ है। में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज हम आपको लेकर आए हैं आगरा गांव में। ये गांव बिजनौर ज़िले में पड़ता है। यहाँ की जो तहसील है वो भी बिजनौर ही लगती है। तो यहाँ की हकीकत जानने के लिए यहाँ पर हम आए हैं, क्योंकि अब ग्राम पंचायत चुनाव आने को है। तो क्या विकास कार्य गाँव में हुआ है, सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। इधर की मैं कैमरामैन से कहता हूँ कि इधर की तस्वीर दिखाइए, ये सामने की भी और इधर की, दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर 5 सालों में काम हुआ है। इधर की भी दिखाइए, इधर की भी दिखाइए। जी साहब, आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम गफ्फार है। जी, आप रोज आते हैं इस एरिया में? हाँ, दूसरे तीसरे तो दिन आते हैं। दिक्कत नहीं होती आपको? ये दिक्कत तो शहरी है, रास्तों की दिक्कत है, परेशानी है बहुत। आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत, उधर हाँ। मैं जब आ रहा था तो मैं भी गिर जाता अभी। हाँ, चौपले पर दिखाओ, ठिल्ली भी पार ना होती। तो इसकी शिकायत वगैरह कुछ हुई नहीं? अजी यहाँ क्या चल रहा है? शिकायत कौन कर रहा है? कोई भी ना कर रहा। शिकायत तो है कि अब गाँव वाले सब अपने अपने घरों में खिंचे बैठे हैं, एक दूसरे बुराई लेनी नहीं चाह रहा। मच्छर काट लें, चाहे बीमारी अजी कुछ भी बीमारी हो हो जाए गया। चाहे, हाँ, हैं? बस अपने अपने तानाशाही में सब। देखिए, ये कह रहे हैं कि कोई बुराई लेना नहीं चाहता है। अगर कोई इस बारे में कहता भी है, कोई शिकायत लेकर जाता भी है, तो वही बात है कि बुराई वाली बात आ जाएगी। लेकिन एक सवाल हमारा ये भी है कि क्या इस गंदगी में रहना ये ग्रामीण वासी पसंद कर रहे हैं? ये जिस तरह से गंदगी पसरी हुई है, क्या इसी में रहना पसंद कर रहे हैं? फिर डॉक्टरों के पास लंबा चौड़ा बिल बन जाता है, बीमारी पैदा हो जाती हैं। क्या इसका ये नहीं चाहते कि यहाँ से साफ़ सुथरी ये सड़क हो जाए? जी माता जी, क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर? ये कितनी गंदगी हो रही है? बहुत गंदगी हो रही है। तो इसकी क्या कोई कंप्लेन वगैरह कुछ सुनवाई नहीं हुई क्या? नहीं हुई इसकी कोई। तो अब ये आप गांव के बारे में बताइए, और 5 साल में क्या काम कराया प्रधान ने? कुछ भी ना कराया गाँव में तो। क्या नाम है प्रधान जी का? हुकुम सिंह। हाँ, हुकुम सिंह। अच्छा, हुकुम सिंह ने 5 साल हो गए, कुछ कार्य नहीं कराया। कराया गाँव में। अच्छा, इलेक्शन में अगर दोबारा खड़े होते हैं तो क्या वोट देंगे उनको? हमारे से वोट नहीं देने के किसी को। अच्छा, क्या गाँव काम? में कुछ नहीं करते तो क्या वोट देने हैं इसको? क्या काम करते हो आप? हम तो किसान ही हैं जी। अच्छा, किसान हैं। जी जी, इधर की तस्वीर दिखाइए, वो पूरा इधर का मैटर पूरा दिखाइए। ये देखिए, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरह से नाली है या नाली नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखिए, ये दिखाइए इधर की, ये कोई भी स्लिप हो सकता है। इस तरफ भी दिखाइए। ये रास्ता किधर जा रहा है सर? ये रास्ता तो वैसे बाईपास है। अच्छा, और बाईपास। मेन जो है, मेन प्रॉब्लम हमारी वहाँ से है। एक्चुअली मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो मेन प्रॉब्लम मुझे होती है, मेरे बच्चे कई बार आते हैं उस गारे में स्लिप हो जाते हैं। प्रधान ने नहीं ध्यान दिया। जिस टाइम वोट का टाइम होता है, वोट के टाइम सब लोग यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, घर घर आते हैं, गारा क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन गारे का ध्यान कोई नहीं देखता। और ये पता नहीं, जब से मैं हूँ ये तो मुझे तब से ऐसा ही दिख रहा है। सबसे मेन समस्या इस गारे की है। कोई भी गाँव क्लीन, और हमारा भारत भी तभी क्लीन हो पाएगा जब गाँव साफ हो। गाँव ही इतना गंदा है, आप आगे आके देख लीजिए किस तरीके से हालत कितने हुई समय है। से ट्यूशन पढ़ा रहे हो? मुझे हो चुके हैं 5 साल ट्यूशन पढ़ाते हुए। 5 साल से यही तस्वीर देख रहे हो हाँ आप यहाँ? बिल्कुल यही है। अच्छा, तो इसकी कुछ कोई बच्चे शिकायत लेकर गए हो? कर। हाँ, मैंने प्रधान से बोला कि आप गारा हटवाइए। कभी कभी क्या होता है, लोग यहाँ पे अपने मतलब कोई पास ना हो जाए तो पत्थर लगा देते हैं। भाई वो उनका कॉल है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। लेकिन मेन प्रॉब्लम है इस गारे की, जो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। सारे गाँव का जो आउटलेट अब इसी को बना दिया गया है। पहले ये 2 चीजों में डिवाइड था, लेकिन अब वो भी इधर कर दिया है। तो क्या बोलते हैं प्रधान जी इस मैटर पे आपके? प्रधान जी बोलते हैं कि देखेंगे। अभी तक दिख ही रहा है और हम लोग भी इसको देख ही रहे हैं कंटिन्यूअसली। इसमें तो यार बहुत ही, इनके घर के सामने बहुत हाँ, ज़्यादा ये इनके घर के सामने।
और अपनी हर समस्या रखिए। और समस्या क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे मेन समस्या तो ये है कि यहाँ पे जो भी आएगा इलेक्शन के टाइम आएगा, उसके बाद गांव में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती। और मेन जो एक स्वीपर लगाया हुआ है तो सफाई कर्मचारी हफ्ते में एक बार आता है। अच्छा, सफाई कर्मचारी के बारे में सफाई कर्मचारी, देखिए एक्चुअली मुझे नाम तो उसका याद नहीं है क्या नाम है, लेकिन उससे कई बार बोला कि आप साफ भी कीजिए तो झाड़ू लग। अब आप देख लीजिएगा क्या ऐसे ही होता है, अगर डेली वो आए तो कंटिन्यूसली। बिल्कुल बिल्कुल। इधर की सीधी तस्वीर दिखाई जी। माता जी, क्या दिक्कत हो रही है? रास्ते बड़े खराब हो रहे हैं आपके गांव के। सबसे ज़्यादा तो यही दिक्कत और आपके घर के सामने ही इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, तो ये तो सबसे ज़्यादा ही है। तो इस पे आप सुनवाई वगैरह कुछ नहीं हो रही? शिकायत लेकर गए हो? शिकायत कई बार कर दी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। देखिए, कह रही हैं कि कई बार वहाँ से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि कई बार कह चुके हैं कि ये प्रधान जी इस काम को करा दीजिए, लेकिन सड़कों का हाल देखिए किस तरह से। हमने दरख्वास्त दी, इसके खिलाफ भी कई दफ़ा जांच बात भी कराई है बड़ी चौथ के खिलाफ उसके। जी हाँ, तो काम नहीं हो पा रहा अभी। अरे कहाँ हो रहा काम? दिखाइए इधर की पूरी इधर की तस्वीर सारी दिखा दीजिए पूरी। हाँ, ये कहीं भी देख लो, गाड़ी में पढ़ने वाले बालक परेशान है, हमारे गाड़ी में गिरा पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हमारे गाड़ी में गिरा इसमें जी, परेशान हो गए इनमें। डंगा ढोर मेहमान भी आया गया, जिसके कपड़े भी खराब हो जाए मेहमानों के। हमारे तस्वीर दिखाइए किस तरह से। देखिए ये ई रिक्शा किस तरह से निकल रही है, देखिए देखिए भैया, और रोडों को बांध दिया गाड़ी में, किसको दिखा दे कितने गहरा आयो। देखिए देखिए किस तरह से, हाँ जी, ये किस तरह से रिक्शा निकल रही है। यार बात तक ही देखो जी, गांव में क्या हाल कर रखा। 5-7 दरख्वास्त भी दी प्रधान के खिलाफ, कई बार जांच बात भी कराई, बेड़ी चौथ का कोई काम नहीं करा। वो सिकट दी तो शिवोदर अजेंदर, ना कोई लाइट लगवाई, ना कोई गांव में कोई विकास करा उन्होंने। सिकट दिया तो उन्होंने अजेंदर ना शिवोद ना। देखिए, कह रहे हैं कि सेक्रेटरी के पास भी कई बार बात जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इधर की तस्वीर भी दिखाइए किस तरह, देखिए किस तरह से कीचड़ बहुत ज़्यादा जमी पड़ी है, पानी जल भराव सड़कों पर है, पढ़ने वाले बच्चे गंदा गाड़ी पानी। में गिर रहा है। बताओ, जब गाड़ी में निकला क्या उतर का जहाँ है। और जो लोग यहाँ पे राशन लेने आते हैं, गांव में राशन बढ़ता है, बहुत सारों को राशन इसमें गिरता है। बताइए वो खाने के लिए जा रहे, फिर उसको कैसे खा पाएंगे। और हमारे गांव से नहीं, दूसरे गांव से लोग राशन लेने आते हैं, उनके कट्टे यहाँ गिरते हैं, कई बार वो फंसते हैं इसमें। लेकिन नहीं, प्रधान को तो चाहिए ही नहीं कुछ ऐसा। सब्जी वालों की सब्जी गिर जाती है, वो बेचारे आ रहे हैं अपना काम करने, लेकिन भरना पड़ता है नुकसान यहाँ पे आके उनको। देखिए, राशन वालों की बात भी हुई है, और सब्जी वाले जो आते हैं फेरी वाले, उनकी भी सब्जी इसमें गिर जाती है। इसमें गिर जाती है। अब बताइए, कब्जा की तो कटरे से कलवा दें, ट्रैक्टर से कलवाएंगे भैया। कब्जा की तो देखो जी, ये देख, देखिए कितनी गहराई है। ये साहब कैसे निकल रहे हो? रिस्क ले रहे हो आप, बिल्कुल। तब क्या काम करते हो आप? तुम्हारा काम करते हैं, तो रोज ऐसे निकलना पड़ता है? आज रोज ऐसे निकलना पड़ता ऐसे निकल रहा है लोग। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत टाइम से रास्ता खराब है। ये लड़के चिट्ठियों को आई जाएंगे, त्योहार पर भी गिर रही हैं यहाँ चिट्ठियों को, जो त्योहार को आ रही हैं लड़की, कपड़े खराब हो गए मेहमानों तक के भी। यहाँ कोई ब्याह बारात आवो तो भी कपड़े खराब हो जाते हैं यहाँ। एडीएम डीएम तक के सबके ही दरख्वास्त दिए फिर रहे हैं। एडीएम डीएम तक के सबके ही दरख्वास्त दिए फिर रहे हैं। देखिए, एसडीएम डीएम के पास भी ये बात जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान की बात होती है कि स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर एक ये मुहिम चल रही है, लेकिन इस गांव में हम जब आए, ये जो अंगरा गांव है, यहाँ की जो हकीकत है, स्वच्छ भारत अभियान की जो बात चल रही है, यहाँ की सीधी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या वाकई में स्वच्छ भारत अभियान, ये मंदिर है, यहाँ पर मंदिर के सामने इस कदर गंदगी है, इस कदर ये पानी जल जमाव सड़कों पर। स्वच्छ भारत अभियान जो एक मुहिम चल रही है, वो कहाँ गई? इस गांव में स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल कतई हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। आप बताइए दर्शकों, अगर ये वीडियो आप हमारी इस वक्त देख रहे हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप भी अपनी बात हमें बता सकते हैं, रख सकते हैं कि आखिर स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये मुहिम चल रही है, इस गाँव में वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, आपके सामने स्वच्छ भारत अभियान की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सारी तस्वीर दिखाइए, इस तरफ भी, इस तरफ भी। देखिए मंदिर, इधर की तरफ मंदिर का दृश्य दिखा दीजिए। ये शिव मंदिर है, और इसके सामने दरवाजे के, इसका जो मुख्य द्वार है, द्वार के सामने ये देखिए किस तरह से यहाँ पानी चल रहा है। पूरी तस्वीर दिखा दीजिए। बरसात के समय में तो यहाँ बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इधर आइए सर आप। यहाँ पे होता है, थोड़ा हुआ, लेकिन उसको इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया।
अब आप आगे जाके देख सकते हो जो वहाँ से स्टार्ट होने वाला है, सबसे मेन प्रॉब्लम वहाँ से है। क्योंकि सबसे ज्यादा जानवर वहाँ पे फंसते हैं, क्योंकि वो मेन रास्ता है कुछ भी लेके आने का। जो मुझे एक खेतों से बात सामान बताइए, ये आते हैं। प्रधान जी के मतलब बात क्यों नहीं करना चाहते, क्या डर है इनके अंदर? अब ये मुझे भी नहीं पता प्रधान जी बात क्यों, ये गांव वाले जाने, हाँ। इनका कॉल है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ थ्रू आउट मुझे किसी देखिए, का डर एक युवा की आवाज़ आप सुन रहे हैं इस वक्त मेरे साथ। एक युवा, ये शिक्षक हैं, ये ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इस वक्त भी ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते हमारे साथ बातचीत करने आए, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इनके जो विद्यार्थी आते हैं वो इस जो ये कीचड़ है, ये पानी जमा पड़ा है, इसमें गिर जाते हैं। उनकी साइकिल से आ रहे हैं, साइकिल गिर जाती है, पैदल भी आ रहे हैं, पैदल भी गिर जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो सर ये देखिए कितनी बड़ी समस्या, आप शिकायत लेकर भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। बिल्कुल, यहाँ पे पुलिस वगैरह तैनात करके मिट्टी भी डलवाई हुई है, बस मिट्टी डल गई, समझा कि रास्ता कंप्लीट हो चुका है। देखिए सुनवाई यहाँ पर कोई नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये देखिए, ये रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है, यहाँ पर कैसे चला जाएगा? क्या बाइक निकल सकती है इस रास्ते पर? क्या कोई पैदल चल सकता है इस रास्ते पर? ये बताइए किस तरह से। देखिए बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है, जैसे बाढ़ आ जाती है ना, तो बाढ़ जैसे हालात इस रास्ते पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है, कैसे पानी चल रहा है। जी इधर आ जाइए आप। पूरे गांव का पानी एक जगह को आ रहा है, और जहाँ जहाँ को रास्ते हो मतलब पानी का निर्माण को कर नहीं रखा। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं जी। अच्छा, इस रास्ते को तो जाना पड़ता होगा जी, तो कैसे जाते हो जी? पानी में निकल के जाना पड़ो, मजबूरी। देखिए इनकी मजबूरी, इनकी कोई सुनवाई और करने यो को खेत आ तैयार रहा है हमारा, शहर खेत में जिसमें गन्ना बोमो या कुछ भी चीज़ बोमो, पानी में साथ सब बह जाए ऐसी। नहीं। खेतों में भी पानी चल अब रहा है। बरसीन बोया, बरसीन निकलता है, इसमें पानी अब जब बंद करा एक लोग उस साइड से निकाल रहे हैं बचाव को। इसकी शिकायत कितनी बार की है आपने? कई बार कर दीजिए। देखिए कई बार इसकी शिकायत कर दी है। नहीं हुए जो यहाँ पे इतना वो हुआ था, पुलिस वगैरह भी आई, वो भैया सेक्रेटरी था कौन था जो यहाँ पे था, मिट्टी डलवा के चला गया। लेकिन जो सरकारी नाले हैं कागजों में जो लिखे हैं वे बंद पड़े हैं, वो बंद है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। खोला हुआ है कुछ जबकि पानी का कोई निर्माण नहीं हो, जो ढाल की वजह से इधर को अपने आप आ रहा। देखिए कैसे रहने को मजबूर ग्रामीणों को कर रखा है। एक तरफ कहा जाता है कि स्वच्छ मतलब साफ़ सफाई रखें, बड़े से बड़ा अधिकारी मंत्री बोलता है कि साफ़ सफाई रखें। अब मंत्री जी ज़रा यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, ये किस तरह से यहाँ पानी चल रहा है। क्या गंदगी नहीं पैदा होगी या बीमारियाँ नहीं जन्म लेंगी? मच्छर पैदा होंगे, डेंगू की बीमारियाँ चल रही हैं, मलेरिया की चल रही हैं, है ना, कि तमाम तरह की बीमारियां इसमें पैदा हो सकती हैं। कैसे मान लें प्रधान जी या कैसे मान लें कोई मंत्री कि आप यहाँ कार्य कर रहे हो? 5 साल हो गए, ये कार्य दिखाई दे रहा है 5 साल का, 5 साल का सीधा कार्य दिखाई दे रहा है कि 5 साल में यहाँ ये कार्य हुआ है। इस तरह से यहाँ बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं 5 साल के अंदर, जैसे बाढ़ आ जाती है इस तरह से पानी चल रहा है। ये हमारे गांव का नाम है अगरा, हुसैनपुर सकट सिंह उर्फ अगरा, और मैं इसी का निवासी हूँ। मेरा नाम है गौरव कुमार। सबसे मेन बात है कि जो अभी तक प्रधान जी बने हैं, मैं जो पंचवर्षीय योजनाओं में काम आते हैं, मुझे तो लगा नहीं मेरे गांव में कुछ भी हुआ हो। अगर हो सकता है तो उसको वो दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी तक मैंने देखा नहीं। मैं कंटिन्यूसली यहीं पे हूँ कि कुछ सड़क बन जाए या कुछ भी, जैसे कि लोग ये पानी पास करते हैं वहाँ पे एक छोटा रैम्प बना लें स्टीलिंग से करके, उसमें पानी निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, जहाँ निकल रहा है कंटिन्यूसली निकल रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। परवाह है सिर्फ वोट की। उसमें सब कह रहे हैं कि परवाह सिर्फ वोट की परवाह है। इलेक्शन आएगा तो तब सब नेता जितने भी हैं सब लोगों की सुनवाई करने को राजी, बात सुनेंगे। लेकिन जब वोट जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, इलेक्शन के बाद कोई किसी को याद नहीं करता, कोई खबर नहीं लेता। लगता है जब हमारे कोई भी रिलेटिव आता है वो ये बोलता है कि इतना गंदा गाँव, कई बार उन लोगों की गाड़ियाँ खराब होनी, कई बार स्लिप भी हो जाने, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि डेप्थ कितनी है गड्ढे की। ये मेरे बच्चे हैं जो पढ़ रहे थे, आगे मेरे साथ साथ, इनसे पूछ ले ये गिरने से क्या दिक्कत होती है? अंकल एक बार हम यहाँ गिरने से बचे थे। गिरने से बचे थे? देखिए मासूम बच्चा क्या कह रहा है कि एक बार गिरने से बचे थे। प्रधान को इस पर तो तरस आना चाहिए कम से कम। ये बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, कुछ सीखने के लिए आता है, ये इस कदर आएगा, क्या से पढ़ाई करेगा? या तो ये गड्ढों को देखेगा या किताबों को पढ़ेगा। क्या दिक्कत होती है? गिरने से बच गए या गिर गए थे? गिरने वाले थे। अच्छा, देखिए मासूम बच्चों का तो ख्याल करना चाहिए इन प्रधान जी को। देखिए सबसे मेन समस्या, और एक चीज चल रही है कि जल संरक्षण। अगर किसी गांव साफ होता है तो आप जहाँ पे भी करते हो सैनिटेशन का काम कर सकते हो, वहाँ पे छोटे बैल बना के, और उससे जल संरक्षण भी हो सकता है। कि बोलते हैं ना जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जल व्यर्थ है। इस चीज के लिए आप एक डीप बैल बनवा सकते हो, वाटर प्यूरिफाई हो गए
उसको रीयूज़ भी करवा सकते हो, लेकिन नहीं, पैसे आ सकते हैं अकाउंट में, वो लग सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो सकती जो टेक्निकली अप्रूव्ड हैं, नहीं होती वो चीज़ें। सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट है। इस सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ था गांव में कुछ? नहीं, सैनिटाइजेशन का ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। जैसा जैसे ये टॉयलेट्स वगैरह आए थे, कुछ बने कुछ नहीं बने, लेकिन कम्प्लीटली नहीं हुआ। कंप्लीटली नहीं हुआ। उसमें एक बार एप्लीकेशन दी गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई, कुछ अप्रूव्ड हुए, कुछ अनअप्रूव्ड रहे। जिन लोगों के नाम पे नहीं थे उन लोगों के नाम पे भी टॉयलेट चढ़े हुए थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो डॉक्यूमेंटेशन में है। अब मुझे नहीं पता वो रखे हुए हैं इन लोगों ने या नहीं। देखिए, पूरी हर तरह की समस्या इस गांव में देखने को मिल रही है। जल संरक्षण पर भी बातचीत हुई है, जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन व्यर्थ कह रहे हैं कि इस गांव में हम भी देख रहे हैं कि ज़्यादा मैं देख रहा हूँ व्यर्थ बहुत हो रहा है जल। ये किस तरह से सड़कों पर बह रहा है, तमाम तरह की समस्याएं देखने को हमें मिल रही है। देखिए किस तरह से कीचड़ जमी पड़ी है यहाँ पर। ये मंदिर के सामने की तस्वीर दिखा रहा हूँ, कैसे यहाँ पर पानी चल रहा है। ये मुख्य द्वार है सामने, इसके सामने ये हालत है, तो क्या होगा इस गाँव का। भगवान भरोसे है ये गाँव। आगरा गांव से सीधी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बिजनौर ज़िले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बिजनौर ज़िले तहसील बिजनौरी तहसील। देखिए ये एप्लीकेशन है जो प्रधान के लिए उसमें दी गई थी, ब्लॉक हल्दौर के, जो हमारा ब्लॉक लगता है हल्दौर में। आपको से पढ़ के सुना रहा हूँ उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या इसमें हुआ है। ठीक है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बिजनौर, ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया ग्राम पंचायत शरियापुर विकास क्षेत्र हल्दौर में विकास कार्य की जाँच द्वारा कराने हेतु महोदय निवेदन यह है कि प्राथमिक ग्राम पंचायत सड़ियापुर विकास खंड हल्दौर के ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। हमारे ग्राम पंचायत सड़ियापुर विकास खंड हल्दौर में वर्तमान ग्राम प्रधान कविता देवी पत्नी जितेंद्र सिंह है। ग्राम पंचायत सड़ियापुर के ग्राम प्रधानों द्वारा तीसरी योजना हो चुकी है, कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है तथा वर्तमान ग्राम प्रधान ने भी गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया, जो कि मैंने भी अभी आपको बताया था। गांव में सफाई कर्मी भी सफाई कार्य पर नहीं करने आ रहे हैं, इसके लिए भी मैंने आप लोगों को भी पहले बता चुका हूँ। ग्राम प्रधान उनसे कोई काम सफाई आदि का नहीं करा रहे हैं। गांव में कूड़ा करकट, गारा, कीचड़, गंदगी भरी पड़ी है। स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। रास्ते में पानी एवं गारा कीचड़ भरा है। ग्राम प्रधान ने आज तक कोई काम नहीं कराया है और सरकार द्वारा विकास कार्यों में आए धन का सदुपयोग कर रहे हैं तथा अपने निजी कार्यों में धन का उपयोग किया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। गांव की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। हम जब भी काम कराने के लिए एवं सफाई आदि कराने के लिए कहते हैं तो ग्राम प्रधान इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्राम प्रधान सफाई कर्मियों से पूरी तरह हम समाज है और मौजा हुसैनपुर टापा नांगल उर्फ आगरा, जिसमें हम लोग अभी खड़े हैं, ग्राम पंचायत सड़ियापुर में 4 योजना बीत चुकी हैं, आज तक कोई काम नहीं कराया गया है, जिसकी स्थिति बहुत खराब आने वाले सब हो चुकी है। आने वाले सभी लोगों को रास्ता भरा कीचड़ पानी इत्यादि भरा होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए ये पूरा लेटर, ये एक पूरा लेटर इन्होंने अभी पढ़ा। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये गांव वाले परेशान हैं। यहाँ हर तरह की समस्या इस लेटर में रखी गई है कि कीचड़, कूड़ा, बच्चों को आने जाने में तकलीफ़, तमाम तरह की बीमारी यहाँ पर पैदा हो रही हैं, लेकिन ग्राम प्रधान इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी ये पूरा लेटर है आपका। और दिखाओ भैया, जो 18 आदमी ने दरख्वास्त दी है। ये देखिए सिग्नेचर भी है। निचली वाली हाथी उन्माद नखले तक भेजे जी। जन सूचना के तहत ये देखो ब्यौरा लिया था। 18 आदमियों का साइन कहाँ पर टैपिट लगाए हमने। देखिए 18 लोगों के सिग्नेचर इस पे मौजूद हैं। राजा राम, हृदेश कुमार, अजय कुमार, शूरवीर सिंह, संजीव कुमार, जगवीर सिंह, चमन सिंह, तमाम और भी नाम हैं जो इस एप्लीकेशन पर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है इस गांव की। जितनी दरख्वास्त गई मेरे नाम से गई जी, सब जितनी दरख्वास्त मैंने दी है इस बच्चों की वजह दी, इनके पढ़ने वालों की। ये देखिए कितनी दरख्वास्तें हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कितने लेटर हैं, लेकिन देखिए क्या तस्वीर है। इतने लेटर सबमिट होने के बाद भी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं कोई भी अधिकारी। जी हल्दौर हम तो यही चाहते हैं गांव का विकास होता रहे और काम अच्छे से होता रहे।
विकास तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है, 5 साल में बहुत अच्छा काम करा है आपके प्रधान जी आप ने। इधर को देखो बाबूजी, आप इधर को देखो जरा गाँव में। भाई साहब इधर चलो, गरीब आदमी को देखो साहब, जो गरीब आदमी है, जो औरत हमें, उनका लैट्रिन भी नहीं है, बेचारी जंगल में जा रही है गर्भवती औरतें। यहाँ देखिए गर्भवती महिलाएं जंगल की ओर जा रही हैं शौच करने के लिए। जंगल में जा रही है। वैसे कहा जाता है कि साफ सफाई रखें। लगी खड्डों में, आप चल कर देखो। वहाँ की बबलू वाली भी दिखाऊंगे सब। हाँ आप देखो गाँव में इस पोजिशन देखो जी गाँव की। ये देखिए कैसे जा रहा है। हाँ, देखो कर्जा कपड़े खराब जी, ये हालत है जी। जो लड़की आती जाती हैं ब्याह शादी में, मेहमान भी आते हैं हमारे, उनके भी कपड़े खराब होते हैं यहाँ। ये देखिए हाँ जी, कपड़े खराब हो रहे हैं गांव में, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। क्या पोजिशन है, ये देखिए देखिए देखो इधर की देखो, ये देखो बाबूजी, इधर इधर को देखो। ये वाला दिखाइए। सफाई कर्मचारी किधर है? सफाई कर्मी किधर गया? कहा जी कहाँ का सरवाई कर्मचारी, प्रधान का एक बार छुलवा वो करना अपना प्रधान वो जी। हाँ, प्रधान काम करा रहा अपना हो जंगल में वो। ये देखिए बबलू वाला भी दिखाओगे, सब दिखाओगे जी। ये क्या हालत हो बाबूजी रही है इधर को देखो, गरीब आदमी को देखो, जो औरतें गर्भवती जा रही हैं, लैट्रिन भी नहीं उनको। चलो इधर को देखो आप, ये देखो। देखिए इस गांव के अंदर इस वक्त गलियों में मौजूद हैं। ये जो अगरा गांव है, इसके अंदर हम आ गए, अंदर का रुख कर रहे हैं। गांव के भीतर क्या है, क्या हालत है, ये देखिए कि ये नाली कैसे बीच में नाली बना दी इन्होंने। ये नाली है, क्या है ये सब? ये जब बताओ पानी नहीं, इसमें प्रधान ने कुछ कराया ही नहीं। ये पहले खड़ौंजे लगे हुए हैं, जब गंदासपुर पंचायत में गाँव था हमारा जी, जब कई खड़ौंजे लगे हुए हैं साहब ये। और आप लैट्रिन भी दिखाओगे आपको इनकी भी। अब बबलू की लैट्रिन कहाँ हो? लैट्रिन खड्डे तक ना आके देखो, आके वो नौनी वाली में, चौड़ी वाली दिखाओ, लैट्रिन भी दिखाइए ना जरा वो। ये लैट्रिन देखिए क्या दिखाइए भाई। क्या हालत है। रखो जी अपनी बात रखो। इसका सामान भी ना आया था, टाइल भी नहीं थी, हाँ जी, और शीट आई थी सिर्फ बस। हाँ अन्ना खड्डा था इसका जी। अब आपने अपने आप ही बनवाई है जी। कितना रुपया आया था तुम्हारे पास? रुपया नहीं आए थे, सामान दिया गया था नाम आ सिर्फ। गया तुम्हारा? जी सामान आया था। जी सामान आया था, लेकिन लैट्रिन नहीं बन पाई। लैट्रिन जी। नहीं बना। देखिए सामान आया था, शौचालय नहीं बन पाया इनका। फिर हमने अपना आप ही बनवाई थी। अच्छा अपने आप ही बनवाई आपने? जी। तो किसको दोषी मानते हैं इस चीज़ में आप? जो होगा उसे होगा, अब तो हमने बनवा ली। बनवा ली। आपका जब नाम आया होगा तभी तो आपको सामान दिया गया है। जी बस एक सीट आई थी बस शौचालय की, बाकी कुछ नहीं है। जी, और देखिए, गेट मिला था। बस एक गेट मिला था। इन्होंने अपने आप ही एक शौचालय का निर्माण किया है। इन्हें सिर्फ सामान दिया गया है, नाम आया होगा ज़रूर इनका, और उसके बाद में बस एक सीट दी गई है शौचालय की। बाकी इन्हें एक गेट दिया गया है और कुछ नहीं बन पाई। इनका शौचालय नहीं बन पाया, इन्होंने खुद बनाया है शौचालय। जी ये देखिए अब दूसरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये शौचालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है इसमें? ये इसमें ना तो गड्ढा है यहाँ पे, हाँ ऐसे ही बना के चला गया कच्चा, वो मतलब रेत रख के कब बना था ये? है। ये बना था 2000 उसमें बना था 18 में। तो जब से इसमें कोई तैयारी नहीं चली, नुगाड़ थे कि प्रधान भी नुगाड़ था, टाइल लगेगी फलान लगेगी, इसमें कुछ नहीं लगा अभी तक। खड्डा तो लगना का ही नहीं है इसमें। अब बताओ सीट कैसी लग रही है। शौचालय कैसे कर, कहाँ जाते हैं शौचालय के लिए? जी जंगल जाम और कहाँ जाते हैं फिर तो। देखिए खुले में जा रहे हैं, बताओ मजबूर है। मजबूर है जी, इसमें तो मजबूरी है। क्या होगा उनका? देखिए है क्या होगा उनका ये बताइए। अब ये देख लो, तुम्हें देख लो हालत इसकी बस कैसी हुई पड़ी है। दिखाओ। ये देखिए सीमेंट भी टूट रहा है। देखिए कैसे पीछे पे ये दरारें 2 आ साल रही में हैं। 2 साल में कितना देख मटेरियल सकता है लगा। कितनी बुरी हालत है। आप ऐसे देखिए इसको, ये छुरी से ये देखिए दिखाइए, ये देखिए किस तरह। देखिए ये क्या, जोर से मारिए हाथ ऊपर को। ये देखिए साहब, ये देखिए दिखाओ, ये देखो, ये देखिए, लगाया साहब यो। ये देखिए ये क्या सिस्टम है। ये रेत ही रेत, और अंदर अगर गिर जाए कोई बैठा हो उसके ऊपर गिर मर जाएगा जी सकता इसमें। है। हाँ इसमें मर जाएगा बच्चे भी। और समझेगा हमारा तो बनाई ना जी, हमारा तो बनाई ना जी, बनी नहीं। हमारे कहते आए ना बनेगा जी। 3 लड़के हैं जिनके 2 लड़के अलग अलग। हाँ उनकी लैट्रिन भी कितनी नहीं बड़ी लापरवाही इस गांव में देखने को मिल रही है। अगर आप गांव में मौजूद हो माता जी, क्या समझ, देखिए क्या शौचालय बनाए ये। क्या समस्या खड़ा, हम क्या कहते हैं, हम तो कुछ जानते ही ना, हम तो बाबले उनके आगे। बेवकूफ़ बना के चला गया प्रधान। क्या जाम है? देखिए बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है यहाँ का प्रधान लोगों को, ग्रामीण वासियों को किस तरह से परेशानी हो रही है। ये देखिए
तो माता जी ये क्या शौचालय बनाकर गए हैं आपका? क्या ये तो बना कर सारा गए? टूटने को तैयार कुछ है। भी नहीं बना कर गए इसमें, तो ना खड्डा ना पानी उनी कुछ भी ना, इसमें ट्यूब और चाहती हो और ऐसे बेकार हुई पड़ी। हम तो 2 दिन भी नहीं बैठे इसमें। तो आप कहाँ जाते हो अब जा? अब तो हम जंगल जामा है, देखिए खुले में सोच करने को हम तो मजबूर हैं। देखो जंगल जामा है और यहाँ भी ऐसी होया पड़ा ना कुछ वो है। हम तो जंगल जामा है, सुबह शाम लोग जंगल जामा है, तो क्या करना अंधेरे में उसमें सब में ऐसे जाते। देखिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक योजना भी चल रही है, तमाम तरह के एक जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। खुले में अगर कोई पकड़ा जाता है उस पर तमाम तरह के बहुत मोटी रकम वसूली जाएगी, इस तरह का भी एक योजना है। लेकिन अभी क्या करें, जब प्रधान ने ना तो शौचालय बनवाया तो खुले में तो जाएंगे और कहाँ जाएंगे? आप ही, मैं पूछता हूँ आपसे भी एक सवाल करता हूँ, आप खुद बताइए ये कहाँ जाए लेडीज गाँव की गर्भवती महिलाएं हैं, कहाँ जाएँ शौचालय करने के लिए? जंगल में जा रहे हैं इधर छोइये में। जी गैस कनेक्शन नहीं है आपके पास? जी नहीं है, गैस सिलेंडर कुछ नहीं मुझे कुछ मिला नहीं मिला? ना। राशन पानी आया? राशन बस अब जब मिल रहा है 1 महीने से मिल रहा, नहीं फिर कुछ नहीं मार्च मिला के था। महीने में मिला था जब लॉकडाउन लगा था। जी हाँ, जब मिला था। जब मिला था हाँ। और कुछ पैसे आए अकाउंट में जो 500 नहीं, हजार रुपए? कुछ नहीं आया, मेरे तो खाता खुला ऐसे रह गया, 1 पैसा नहीं आया। एक कैसा हो? पैसा नहीं आया। गैस कनेक्शन भी नहीं है? नहीं। देखिए तमाम बातें होती हैं, गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अब यहाँ की दिखाइए तस्वीर, चूल्हे की तस्वीर दिखाइए। तस्वीर दिखाओ ये गैस कनेक्शन है इनका, दिखाइए। तमाम तरह के बड़े बड़े विज्ञापन किए जा रहे हैं कि तमाम तरह के ऐड चल रहे हैं कि सबको गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। या देखिए ये चूल्हा जला रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। ये देखिए गैस कनेक्शन भी नहीं है। हाँ जी, जब चूल्हा चलाएंगे बताओ, जब सिलेंडर नहीं है इनके पास। दादाजी नहीं मिलता। अच्छा इसका कोई फार्म वार्म भरा था गैस कनेक्शन के लिए? ये फार्म उरम तो लड़के ने भरा है, क्या लड़के ने भरा था, वो मिला नहीं। क्या क्या मिला? फार्म भरा था नहीं ना, लेकिन इन्होंने फार्म नहीं भरा। ये ना बहू को नहीं मिला, मैं तो कोई नाम ही ना। देखिए इन्होंने कागज पूरे अपने कंप्लीट किए थे, इन्होंने कागज भी कंप्लीट किए हैं, इसका फॉर्म भी भरा था लेकिन नहीं मिल पाया इनको। देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, अगरा गांव में इस वक्त मौजूद हैं। बिजनौर जिले में गांव पड़ता है, तहसील भी बिजनौर ही लगती है। और देखिए क्या बुरा गाँव है, सबसे इधर देखिए यहीं पर एक शौचालय और था, अब तो कह नहीं सकते शौचालय है ये कह रहे हैं अपने आप गिर गया। ये अपने आप गिर गया था? जी जी अपना आप गिरा जी हो। खड्डा ही होता है, खड्डा बनाया ना, तो पट गिरा इस पर, ना पाइप लगा, कुछ नहीं लगा। और इसके अंदर कोई बैठा होता वो गिर जाता और क्या। ये कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। ये रेत ही रेत लगा रहे हैं, कोई सीमेंट नाम की थी उसमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, रेत ही रेत उड़ रहा है बस। ये देखिए मैं आपको खुद भी दिखाता हूँ, ये क्या है, ये देखिए ये क्या चीज़ है। ये देखिए कितना घटिया माल लगा रखा है, ये अपने आप गिर गया। क्या ये अगर अच्छा माल होता तो गिरता क्या ये देखिए सारी दिखाइए यहाँ की। ये शौचालय हुआ करता था कभी, लेकिन अब कोई शौचालय नहीं है अब यहाँ पर। ये देखो, ये देखिए ये माल लगाया जा रहा है, शौचालय बनाए जा रहे हैं इस घटिया माल को लगाकर। कहाँ से वो रेत ला कर गिरा इसमें जी, से भला है जाना कहाँ से वो भूल। यहाँ की जो महिलाएं वे बेचारी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। बताइए अभी इसमें जुर्माने भी दुनिया भर के लगाए जा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं खुले में शौच करने के लिए मजबूर हो रही हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा सबसे बड़ा सवाल है, बताइए इसका जिम्मेदार कैसे मानते हैं आप? किसी औरत का जंगल में बच्चा हो जाता है, गाँव का नाम आ जाएगा जानी साहब। बहुत बड़ी बात बिल्कुल है जी, इस गांव का नाम आ जाएगा जरा इसका। ये जंगल में जा रही है, गुलदार मार दो, का कोई बकरा मार दो, यहाँ जानवर फिर रहे हैं जंगल में। दुनिया भर के जानवर होते हैं जंगल में, सांप भी होता है, बड़े बड़े गुलदार, शेर भी, गीदड़ वगैरह सब आ जाते हैं, किसी को मार दें। और देखिए कोई बाहर से मेहमान आता है, वो भी जंगल, उसको भी जंगल जाना पड़ता है जी। वे वाले पूछ रहे हैं इधर आइए जी, कहाँ जाना पड़ता है आपको शौचालय? जंगल में। देखिए जंगल में जाना पड़ता है। जवान बच्चा जंगल में जा रही है, बताओ बढ़िया बात है। ये देखिए ये जवान बहन है, ये जंगल जा रही है, ये तरीका सही थोड़ा ना है। ये देखिए कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है, बस कागज़ों में कार्यवाही पूरी हो रही है, हर चीज़ कंप्लीट है। हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं कि कागज़ कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। क्या है ये देखो तो जी, देख लो साहब, ये प्रधान की परेशानी है। ये देखिए ये इस गांव के अंदर प्रधान जगह चीनी जा रही है, प्रधान की कोठी चीनी जा रही है उसकी। ये इस गांव में एक सड़क है, सेक्रेटरी साहब की ये खड़ौंजा। भाई समस्या बताइए अपनी, जो भी है बताओ। बताओ समस्या बताओ। समस्या हो रही, देखो क्या हालत हो रही। बता तो रही हूँ, हम तो दोनों ही तरफ को परेशानी पर अभी इतनी है, इतनी देखो सारा मकान गला खड़ा अंदर से।
दिखाओ भाई सड़क। नारेबाजी में रहते हैं साहब पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे ऐसे ही नालियों में ही गिर जा हमारे तो जब निकल के चलना बाहर को कोई वही नहीं है हमारे तो हमारे लिए तो कोई सुविधा है ही ना कहीं। क्या दिक्कत हो रही है? सड़क देखे क्या खस्ता हाल है। अरे यार निकला तो जाता ना। हाँ अच्छा नया मतलब कि ऐसी रहे हो बस गारा मच्छर सोन भी नहीं देते रात तो। अच्छा ये देखिए मच्छर भी काट रहे हैं और फिर बीमारी हो जाएगी। जिम्मेदार फिर कहते हैं कि जी मेरी माँ अम्मा मच्छर काट रहे हैं अम्मा मच्छर सोया भी नहीं जाता यहाँ पर। कई साल हो गए सड़क बनी नहीं आज तक। क्या करते हो आप? पढ़ते हो? हाँ क्या पढ़ रहे हो? मैं 10वीं क्लास। अच्छा 10वीं। आप क्या कर रहे मैं हो? फर्स्ट ईयर क्लास में। फर्स्ट ईयर में। देखिए एक युवा इस तरह की स्थिति में रहेंगे तो क्या एक कर पाएंगे। और शिकायत की आपने? हाँ बहुत बार करी पर कोई भी ना सुन रहे हमारे तो तेरी कौन सुनना देखे कितनी गंदी रहे ना। कई बार नाप के चले गए बनेगी बनेगी अभी तक तो कोई नहीं आया बनाने की कोशिश कर लेना कोई सुनो। अभी उधर इतना पानी हो रहा है। परेशान हो तीसरे ना सुनी भाई दिक्कत कोई देखिए कोई किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आगे कोई सुनवाई नहीं हुई है। आदमी परेशान है और इनसे पूछो ये खड़ी है जाओ क्या दिक्कत हो रही है आपको? बस हमारी सड़क बन जाए हमारे आगे की तमाम गारा रह गए यहाँ बरसात में निकला भी नहीं जाता। सड़क बनवा दे हमारे प्रधान और बस मोड़ के चाहिए। ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं आगे प्रधान? कुछ भी नहीं कर रहे यो भी यहाँ तक बना कर छोड़ दी बहुत जोर लगा फिर भी नहीं बनाई इधर की है। देखिए सुनवाई करने में तैयार नहीं है। ये देखिए इधर की तस्वीर भी दिखाइए। क्या दिक्कत हो रही भैया? नाली ये सड़क ही बननी चाहिए बस और कुछ नहीं है। तो नाली वाली मच्छर उच्चा काटे है तो गंदगी ही रहा है जब सब झाड़ू नहीं लग सकती है सब कुछ नहीं सड़क नहीं बनती तो कोई नहीं सुन रहा हमारी दिक्कत। नॉर्थ तक भी गए एप्लीकेशन भी गई ना सुनी की बस सड़क बन जावे। हमारे तो बच्चे बीमार हो गए बीमार हो रहे हमारे बच्चे मच्छर काट रहे हैं नाली में गारे में कीचड़ में निकल रहे हैं। क्या नाम है आपके प्रधान का? बहुत दिक्कत। नाम क्या आपके प्रधान? नाम क्या आजकल प्रधान का? जीते 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 घरवाली उसकी घरवाली का क्या नाम है उसके? भाई घरवाली का नाम को नहीं जानते। दूसरे गांव का है तो घरवाली के नाम को नहीं जानते उसके जानो। ये देखिए जीते जी यहाँ के प्रधान है। अब भाई साहब एक बात बताओ इलेक्शन में अगर दोबारा खड़े होते हैं वोट देंगे आप? नहीं देने का मैं जंगल में भागता है इसी वजह जी वोट दोगे प्रधान जी खड़े होगे दोबारा? नहीं देने के वोट नहीं देने के सालों को मारेंगे और अब कहीं प्रधान देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। यहाँ की तस्वीर दिखाओ। ये दरवाजा भी दिखाओ। ये गेट भी घर में ये दरवाजा लगा हुआ है। ये कैसे उतरते होंगे कैसे बाहर आते होंगे? देखिए ये क्या ये पंछी भी बैठा है। कौन सा जहरीला कीट है ये काट भी सकता है। काट सकता है। देखो चिट्ठी है साहब चिट्ठी डाला टिड्डी दल है। देखिए 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 चिट्ठी बैठी है साहब चिट्ठी आ गई बीमारी तो फैलेगी यहाँ। क्या समस्या हो रही है माता जी गांव में? 5 साल हो गए काम हुआ नहीं हुआ। यहाँ देखिए क्या हालत हो रही है आपके घर के सामने। समस्या बताओ। तो दिक्कत तो है ही। ये कैसे निकलते बढ़ते हो देखिए कैसे हालत हो रही है। हाँ। घर में भी जाता होगा सारा कीचड़ वगैरह। दिक्कत तो बहुत है इसकी। क्या चाहते हो आप? सड़क बन जाए? हाँ जी ये देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। नाम है जीते घरवाली का उसका। अच्छा हाँ कविता उनने रुका दिया मैं कोई विकास नहीं कराने दूँ। हाँ ये क्या कागजों में सब दर्ज है? हाँ जी ये कागजों में अभी बनवाई थी उनने पिछले साल। सीसी हाँ जी हाँ सीसी रोड कागजों में दर्ज है ना कि इस पर कोई विकास कार्य और जो इतनी बनी है तो इसके हालात देखो नीचे कैसे जर्जर। माल ही नहीं डलवाया कहीं पे पैसा बचाया सब बनी कब कुछ। थी? घटिया बनी कब सामग्री। थी? हाँ जी ये कितना समय हो गया बने हुए को? पिछले साल बनी। इसे 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। और देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सब कुरेल की साहब ये देखो ये देखो ये खींचो फोटो खींचो। ये देखो ये यहाँ की ये सड़क ये 1 साल अभी इसको हुआ है। कैसे कीचड़ हो रही है। देखिए 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 किस तरह से ये सड़क टूट गई है पूरी। बजरी ऊपर पड़ी है सड़क का था पता ही नहीं है। ये देखिए क्या माल डाला था इसमें कागज़ों में सब पास हो गई। कार्य यहाँ पर हो रहा है आपके सामने दिखा रहे हैं। जी माता जी ये दुकान कर रखी है आपने यहाँ पर? ये गारा बहुत हालत खराब है। जब कोई कुछ करता ही नहीं कुछ नहीं करता। कोई सफाई वाला नहीं आता सड़क नहीं बनाते। अब वोट मांगने को सब आमो प्रधान ने तो उन्होंने जो अब की बार बना कुछ करा ही नहीं। सफाई कर्मचारी नहीं आया? बस 10-20 दिन में वो एक आध दिन 10-20 दिन में आ रहा है सफाई कर्मचारी। नाम क्या उसका? नाम हम जानते हो सफाई भैया कर्मचारी? नाम का तो मुझे ना पता है ठीक। इसका नाम है वो। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए 10-20 दिन हो जाते हैं सफाई कर्मचारी को लेकिन यहाँ पर नहीं आता वो
क्या नाम है सफाई कर्मचारी को ज्यादा सफाई पता? कर्मचारी आता, अब आओ तो उसका नाम पता चलो, आए दिन आता है। कभी देखिए कह रहे हैं कि नाम जब पता चले जब वो गांव में आता हो। ये देखिए गांव की बड़ी बड़ी हाल तो बहुत गंभीर समस्या है इस गांव की। अब तो तुम्हें खुद देख रहे हैं 5 साल हो गए हैं पंचायत चुनाव आने को, लेकिन हकीकत दिखा रहे हैं आपके सामने क्या हकीकत है। ये देखिए अभी तक कूड़ा भी ये नहीं देखिए पड़ा रहे हैं। आगरा गांव में एक घर ऐसा भी हमें मिला है कि जो ज़्यादा ही खस्ता हाल है। इस गांव में ये जो घर है इसकी समस्याओं को जानने के लिए हम यहाँ इस वक्त गांव में खड़े हैं और उसी घर में खड़े हैं। ये क्या नाम है आपका? बबीता। क्या दिक्कत हो रही है आशियाने में आपको इसमें? दिक्कत ये हो रही 2-3 योजना से मकान आ रहा, अभी तक कोई नहीं आया। पिछली योजना में 2000 रुपए भी लिए थे हमसे। 2000 रुपये रिश्वत भी ले ली? हाँ। अच्छा। अखनों को मकान आ जाएगा। फिर मेरी वो भी ले गए किताब, जो 100 रुपए का खाता खुला हुआ था वो भी ले गए थे। फिर वो किताब नो को खो गई, तो जब दूसरी किताब बनवा ली, जब वो फिर मेरी किताब वापसी आई है, ना तो मकान आया ना कोई पैसा वापसी आया। और इस प्रधानी में भी ऐसे कैसे। वो जो किताब जो थी वो हाँ, बैंक में चढ़वाई थी। हाँ, अच्छा। हाँ दोबारा बनवाई थी फिर। अच्छा। तो फिर पेमेंट वगैरह कुछ नहीं उसमें शो हो रहा? नहीं कुछ भी? नहीं। अच्छा। उसमें ये जो इन्होंने पैसे डाल लेते अब जाई होगी ना मोदी ना, ये आए थे। अच्छा, ये आए थे लॉकडाउन के समय जो राशि मिली है। हाँ हाँ वो मिली। हाँ बाकी वो जो 2000 रुपए की जो वो बातचीत चल रही है, आपसे उल्टा ले भी लिया 2000 रुपए। देखिए इनसे 2000 रुपए की रिश्वत भी ली गई है, लेकिन कोई मकान जो भी उन्होंने बातें कही हैं कि वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई चीज़ इनको नहीं मिल पाई है। तस्वीर दिखाइए, इस घर की तस्वीर दिखाइए। यहाँ अंदर भी आइए, आप अंदर दिखाइए, ऊपर तक की भी दिखाइए। पत्ती लगा रखी है, सोंठ भी टूट गए थे। अच्छा। अरे तो अगर आप कोई सो रहा हो तो दिक्कत हो हाँ जाएगी। ये टूटा पड़ा, इसमें पत्ती लगा कर जब रोक रखा। अच्छा, ये बताइए आप क्या काम करते हो? काम बस हमारा ये समरसेबल मोटर जो ना ये बांधते हैं, बाकी ना तो कोई खेती है और ना ही कोई करने वाला है। एक लड़का था मेरा, वो एक्सपायर हो गया। बस 2 लड़की है मेरी, एक की शादी कर दी, 2 भी हैं। देखिए कितनी बड़ी समस्या है। इनकी बातों को कोई अधिकारी, कोई गांव का प्रधान, कोई इनकी बात नहीं सुन पा रहा है। क्या चाहते हैं आप ये बताइए? बस यही चाहूँगा कि भाई हमारा मकान बन जावा और जो थोड़ी बहुत हमें वो मिलो, जैसे पेंशन उनसन है वो भी हमारी कुछ नहीं है। देखिए पेंशन वगैरह कोई पेंशन नहीं है, कोई भी इनको किसी भी तरह की योजना नहीं मिल पा रही है। हाँ कोई योजना नहीं है हमारे पास। ना हमारी लैट्रीन बनी, सबकी लैट्रीन बनी गांव में। वैसे हैं 2-4 घर भी ऐसे जिनकी शौचालय भी नहीं बन पाया? नहीं बना। अच्छा, उसके आप फरियाद शिकायत लेकर गए कई बार? नहीं बना? हाँ गए, गांव में और भी हैं 2-4 शौचालय जो नहीं बने। देखिए कह रहे हैं कि शौचालय भी नहीं। अब कहाँ जाते हो शौचालय के लिए? जंगल जाते देखिए जंगल जाना, इस गांव में अधिकतर लोग जंगल ही जा रहे हैं। अभी हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अधिकतर जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ बहनें हैं, वो सब जंगल की तरफ जा रही हैं। वैसे तमाम तरह की जो बातें होती हैं कि जुर्माना लग जाएगा, लेकिन अब बताइए ये कहाँ जाएंगे? शौचालय नहीं है तो कहाँ जाएं सोच के लिए? जंगल ही जाते हैं। देखिए जंगल जाते हैं। जाओ। ये क्या अंदर क्या बना दिया है घर का? यो अंदर यो बना दिया कि जब रात को सोमो ठंड होने लगी तो ये यहाँ लगाते हैं। चलाओ ये वीडियो चलाओ। ये देखिए किस तरह से ये दूसरा एक छत है इसी घर में। हाँ। ये देखिए कैसे टूट गया है, ऊपर से गिर गया ये। हाँ ये गिर गया ऊपर से। इसमें भी बतेरी टेक्कर नुक्कड़ लगाई, जब नहीं रुका तो फिर छोड़ दिया। अंदर कोई सो तो नहीं रहा था जब इस टाइम नहीं, जब तो इसी में सोते अब उधर पहुंच गए। जब ये ऐसे गिरा था हाँ। तो किसी को चोट वोट तो नहीं बस लगी? चोट उठने लगी, बस यही वो हुआ। ये देखिए क्या हालत हो रही है इसकी। कोई इनकी फरियाद, कोई शिकायत, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ये क्या हालत हो, अंदर की देखिए क्या हालत हुई पड़ी है। वो उधर कोने की तस्वीर दिखाइए। बहुत बुरी, बहुत परेशानी बता रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कोई सुनने को तैयार नहीं इनकी जो बात को। परेशानी भरोसा पता चलो जी सरकार से कुछ सुविधा मिलनी चाहिए ना जरूर। किसी भी तरह की योजना नहीं मिल रही है? नहीं कुछ नहीं किसी गैस तरह कनेक्शन है आपके पास? गैस कनेक्शन हाँ है। अच्छा गैस कनेक्शन है। गैस राशन कनेक्शन वगैरह है। सब सही मिला था आपको? राशन हमें जो वैसा ही मिलो, वैसा हमारा BPL का वो आया था, उसमें भी मैं 100 रुपए दे आई थी कागज बनने के लिए, कि कागज बनेंगे तो मैं पहले ही दी आई थी कि मैं कैसे लापरवाही ना करो। अगन को 3 महीने के बाद आ जाएगा, शायद 8-10 महीने हो गए लौट का तो हुए। अच्छा सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ था जब कोरोना चला था? ये अभी चल रहा है वैसे? हाँ। हुआ था सैनिटाइजर सैनिटाइजर हुआ था। नहीं हुआ।
तो नहीं हुआ। ये देखिए जी, अच्छा सैनिटाइजेशन नहीं हुआ नहीं हुआ। अच्छा, ये और अपनी हर समस्या रखी आप, ये जो आपका ये उधर का घर या ये सामने भी ये भी खराब है, हाँ। और अपनी हर समस्या रखी, और आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं। एक तो भाई जो हमारे गांव में और भी बहुत गरीब औरतें हैं जिनकी कोई पेंशन उनसन भी नहीं बनी हुई, एक तो वो बन जा, जिनके पास मकान नहीं है उनके मकान बन जा। देखिए इनकी बात ऐसी है कि अब हमें भी दर्द महसूस हो रहा है कि कोई इनकी बात को नहीं सुन पा रहा है। ना तो शौचालय है, और ये अब बेचारे गरीब रेखा वाले हिसाब है इनका। अब ये क्या कहाँ जाएंगे, कोई इनकी बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं है। कहीं भी अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं हो रहा। 2-3 बार प्रधान को भी लेके गए कि हमारे वो कागज पास करा दो बीपीएल के, तो गौरी ना करते। देखिए फोन करेंगे, अब बस अभी मैं वहाँ हूँ, अभी मैं वहाँ हूँ। देखिए एक ग्रामीण प्रधान का कार्य यह होता है कि वो अपने गांव में जितने भी घर हैं उनको जाकर उन घर के सदस्यों से पूछे किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। और यहाँ पर ग्रामीण वासी खुद जा रहे हैं, लेकिन वो जब भी प्रधान जो है इनकी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है, ना ही कोई सुनवाई कर पा रहा है गांव का प्रधान। नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे अच्छा, गाँव में। अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं दोबारा ये जीत जाएंगे, वोट देंगे आप? नहीं जी, देखिए यहाँ की पब्लिक का भी गुस्सा एक तरफ अलग नज़र आ रहा है कि कोई भी वोट देने के लिए अब राज़ी नहीं है। किसी भी योजना को, मतलब छोटे से छोटे वोट और बड़े से बड़े अधिकारों के भी वोट हैं, किसी को कोई वोट नहीं देने के। अभी हम अगरा गांव में मौजूद थे। बिजनौर ज़िले में गांव पड़ता है, तहसील भी बिजनौर लगती है। यहाँ की समस्याओं को भी हमने आपके सामने रखा, यहाँ की सारी सीधी तस्वीर आपको दिखाई। कागज़ों में जो विकास कार्य हुए हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, सही हैं या गलत हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए DPP न्यूज़ के साथ।